गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। हम लोगों ने ईश्वर के विविध रूप देखे, उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम श्लोक क्रमांक 120 और 121, 122 इसका पाठ करेंगे। एवमन्ये स्वस्वपक्ष अभिमानेन्यान्यथान्यथा मंत्रार्थवादकल्पादीन् आश्रित्य प्रतिपेदिरे अंतर्यामिणमारभ्य स्थावरान्तेशवादिनः सन्त्यश्वत्थार्कवंशादेः कुलदैवतदर्शनात् तत्त्वनिश्चयकामेन न्यायागमविचारिणाम् एकैव प्रतिपत्तिः स्यात् साप्यत्र स्फुटमुच्यते। ईश्वर को लेके समाज में भिन्न भिन्न मत है और सब लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने इष्ट को, अपने भगवान को उन वस्तु या व्यक्ति में देखते हैं, उस रूप में देखते हैं। तो अंतर्यामी से लेके बिल्कुल स्थूलतम रूप, मूर्ति में, पत्थर में, फोटो में, घास में, पेड़ में, वो भगवत दर्शन करते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये जितने मत है क्या सब सही है क्या? तो यहां पर 122वें श्लोक में लिखते हैं कि तत्व निश्चय कामेन, तत्व का निश्चय करने के लिए, तत्व मतलब परम तत्व, परमात्मा का निश्चय करने के लिए विचारकों ने दो चीजों का सहारा लिया। वो है न्याय और आगम। यहां पर न्याय का अर्थ न्याय दर्शन नहीं है, न्याय का अर्थ है युक्ति, और आगम मतलब शास्त्र। जिन लोगों ने युक्ति और शास्त्र का आधार लिया, उन्होंने एक ही निर्णय दिया। अब वो क्या निर्णय है? तो सा अपि अत्र स्फुटम उच्यते। अब उसी को स्पष्ट रूप से बताते हैं। देखिए, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इतने मत मतांतरों को देखकर व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। श्रीमद् भागवत का श्रवण किया तो उसमें भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ गई। फिर उसने शिव पुराण पढ़ा तो शिव जी अच्छे लगने लगे। फिर कहीं दैवी भागवत हुआ तो फिर शक्ति क्यों वो मानने लगा। फिर कहीं गणेश पुराण हुआ तो गणेश जी को। तो उसकी बुद्धि ये
निर्णय करने में असमर्थ हो जाती है कि सत्य क्या है, और एक जगह वो अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाता। लोग बोलते ही है कि कौन से मंत्र करें, इतने सारे मंत्र हैं। मजेदार बात है, सब मंत्र अच्छे लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं एक मंत्र किया, एक मंत्र नहीं किया तो लगता है वो दूसरी देवता जो है वो नाराज हो जाएंगे। तो उनको समझ में आता नहीं कि क्या है। अच्छा, भगवान तो एक ही हो सकते हैं ना। अब ये जो हम लोग बोल देते हैं 33 करोड़ देवता, ये बिल्कुल गलत है। हिंदू धर्म में कोई 33 करोड़ ऐसे देवता नहीं है। और कई लोग फिर आरोप लगाते हैं आपके यहाँ तो इतने भगवान हैं, भगवानों की भीड़ है, ये क्या आपका धर्म है, दर्शन है। उसमें वो दोष दिखाते हैं। तो 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। और कोटि का मतलब होता है प्रकार। पहले कई बार हम इस विषय पे बोल चुके हैं। 12 आदित्य है, 11 रुद्र है, अश्विनी कुमार है, ये सब ऐसे मिला के 33 होते हैं। प्रजापति है। तो कोटि का मतलब करोड़ नहीं है। हम बोलते हैं ये उच्च कोटि के विद्वान है ना, ऐसा बोलते हैं। कोटि प्रकार के अर्थ में है। निम्न कोटि, उच्च कोटि। तो कोटि शब्द केवल संख्यावाची नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि इतने सारे देवता है तो फिर क्या सबकी पूजा करनी चाहिए, किसी की नहीं करे तो वो कहीं शाप देगा क्या। इस तरह से अलग अलग क्या भ्रम लोगों को होते रहते हैं। तो बोले इसलिए क्या है, आप शास्त्र का आधार लीजिए और तर्क का भी आधार लीजिए। इसलिए यहां पर कहते हैं कि अपने उपनिषदों में एक निश्चय किया गया है, बताया गया है कि देखिए भगवान कौन है, उसका क्या रूप है। यदि वो विचार अपने भीतर बैठ जाए तो फिर कोई भ्रम नहीं होगा। हम लोग टुकड़े टुकड़े में शास्त्र को मानते हैं या युक्ति लगाते हैं और फिर भगवान को लेके अलग अलग मत दे देते हैं। और फिर इतना ही नहीं, आपस में वाद विवाद करते हैं कि मेरे भगवान श्रेष्ठ है, तुम्हारे भगवान कनिष्ठ है। भगवान मुस्कुराते होंगे, कहते हैं बताइए मेरे में तो कुछ भेद है ही नहीं, लेकिन हमारे भगत जी लोग आपस में ही। वो गुरु जी बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले कोई कहता है विष्णु भगवान चतुर्भुज है, 4 भुजा वाले, दूसरे ने कहा नहीं 2 भुजा वाले। झगड़ा इतना बढ़ गया चतुर्भुज और द्विभुज मानने वाले लोगों में कि उन्होंने आपस में अपनी भुजाएं काट ली झगड़े में। कट गई उनकी, चोट आ गई। तो इसलिए एक व्यापक यहां पे रूप बताया जा रहा है कि आप समझिए ईश्वर जो है वो वाद विवाद का विषय नहीं है। ईश्वर जो है प्रेम का विषय है, प्रेमास्पद है, उससे प्रेम करना चाहिए। या जिज्ञासा का विषय है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जो परम प्रेमास्पद है और हमको मार्ग दिखाने वाला है, हमारे जीवन में रोशनी लाने वाला है, वो है ईश्वर। तो अब सुनिए, श्वेताश्वेतर उपनिषद में भगवान के बारे में क्या कहा गया। अच्छा, अब आप कहेंगे सब लोग
तो उपनिषद की बात कर रहे थे अभी तक जो लोग थे, सब लोग उपनिषद का उदाहरण दे रहे थे, लेकिन हमने इसके ऊपर पुनः पुनः विचार किया है, वो संदर्भ को बिना देखे उद्धरित कर रहे हैं। इसलिए वह जो उनका मत है वो आगे चल के खंडित हो जाता है, आगे चल के टिकता नहीं है। इसलिए अब सुनिए क्या मत है परमात्मा के बारे में उपनिषदों का। मायां तु प्रकृतिं विद्यान मायिनं तु महेश्वरम अस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् इति श्रुत्यनुसारेण न्यायो निर्णय ईश्वरे तथा सत्यविरोधः स्यात् स्थावरान्वेषवादिनाम्। कहते हैं मायां तु प्रकृतिम विद्यान मायिनं तु महेश्वर। ये उपनिषद ने कहा है कि जो प्रकृति है वो है माया, और इस माया का जो स्वामी है उसको कहा मायिनम, मायापति, माया का नियंत्रक, नियामक। वो कौन है? महेश्वर। ठीक है। और अस्य अवयव भूतस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत, ये है मुख्य वाक्य। बोले जो मायोपाधिक ईश्वर है, माया की उपाधि जिसने ओढ़ी हुई है, माया का जो स्वामी है वो महेश्वर कहलाता है, और वो पूरे स्थावर जंगम में व्याप्त है। पूरा दृश्यमान जगत भगवान है। अब ये मुख्य बात है। लेकिन देखिए, इसके पहले हम यहां देखें, सांख्य दर्शन ने प्रकृति शब्द का प्रयोग किया था। अब यहां उपनिषद भी प्रकृति शब्द का प्रयोग कर रहा है। मायाम तो प्रकृति में विद्या, तो दोनों में अंतर क्या है? तो पहले जो प्रकृति हम 2 दिन से बोल रहे हैं वो प्रकृति का रूप, और उपनिषद ने जो प्रकृति का रूप बताया काफी उसमें साम्यता है, लेकिन कुछ फर्क भी है। साम्यता यह है कि प्रकृति जड़ है, माया जड़ है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, माया त्रिगुणात्मिका है। ये तो ठीक है, लेकिन सांख्य ने प्रकृति को सत्य माना है, उपनिषद माया को मिथ्या कहता है। बोले वास्तविक नहीं है। माया जो है विवर्त है, विवर्त एक शब्द आता है। अभी इतना ही समझिए कि वो पूरी तरह सत्य नहीं है। आगे तो अब माया का वर्णन आने वाला ही है। तो ये अंतर है। और वहां पर प्रकृति स्वतंत्र है, 2 स्वतंत्र पदार्थ है, पुरुष और प्रकृति। लेकिन वेदांत ने क्या कहा? माया जो है वह महेश्वर के अधीन है। तो यह अंतर है। सबसे बड़ा फर्क है, एक सत्य मानता है, एक मिथ्या मानता है। और सृष्टि का क्रम ठीक है, प्रकृति से महत्त्व, अहंकार इत्यादि आ जाता है। उपनिषद ने निमित्त कारण, उपादान कारण दोनों ईश्वर को ही माना। अभिन्न निमित्त उपादान कारण। लेकिन जैसे कल हमने देखा कि प्रकृति को इन्होंने उपादान कारण माना, सांख्य लोगों ने, उसमें से प्रकट होती। योग वालों ने कहा कि ईश्वर के बिना ये प्रकृति और पुरुष का संयोग हो नहीं सकता, इसलिए उन्होंने ईश्वर को सहायक माना। उसको हमने कल कहा था निमित्त कारण।
तो ईश्वर हो गया निमित्त कारण, प्रकृति हो गई उपादान कारण, जो योग वाले हैं ना। लेकिन यहां पर क्या है, वेदांत में तो ईश्वर है मायोपाधिक, उसी में पूरा जगत लीन होता है, उस ईश्वर में, उसी में से पूरा जगत प्रकट होता है। देखो इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। अच्छा, और यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये जो महेश्वर है ये कहीं बैठा हुआ नहीं है एक किसी लोक विशेष में। अस्य अवयव भूतस्तु व्याप्तम सर्वविदम जगत। अस्य ईश्वरस्य, ईश्वर के अवयवों के द्वारा पूरा जगत व्याप्त है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि ईश्वर जो है वो ब्रह्मांडाभिमानी है। अब एक शब्द बोल दिया, ब्रह्मांडाभिमानी, विश्व अभिमानी, पूरे जगत का अभिमानी। बोले अभिमानी शब्द क्यों आप लेके आए हैं? देखो अभिमानी शब्द का वेदांत में अर्थ होता है स्वामी या मालिक, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं देहाभिमानी, हम लोग क्या है, देहाभिमानी है, मतलब पूरे देह को हम अपना मानते हैं, पूरे देह में हमारा तादात्म्य में है। अभिमान मतलब ये। कोई धनाभिमानी है, घमंडी का अर्थ में नहीं आता है, घमंड या गर्व। अभिमान शब्द का वो अर्थ होता है, वो व्यवहार में होता है, लेकिन वेदांत में इंद्रियाभिमानी, प्राणाभिमानी, देहाभिमानी, उसका अर्थ होता है मालिकियत है, मालिक भाव है, देह में ये भाव कि मैं इसका स्वामी हूं। तो महेश्वर कौन है? बोले जो पूरे ब्रह्मांड को अपना मानता है, बोले ये मेरा है। जैसे हम पूरे शरीर में ये अभिमान रखते हैं, ऐसे ही वो अनंत कोटि ब्रह्मांड में अहम भाव रखता है। जैसे हमारे शरीर के सारे अवयव है और मैं एक हूं, ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड भगवान का क्या है, अवयव है। तो देखो कितना व्यापक रूप है। देखिए नियम यह है, कोई भी वस्तु जो है ना अभिमानी के बिना बिखर जाती है। कोई मालिक न हो तो वस्तु बिखर जाती है, टूट फूट जाती है। घर है, घर का यदि कोई अभिमानी न हो, स्वामी न हो, तो क्या होगा? कोई खिड़की ले जाएगा, कोई दरवाजा ले जाएगा, एक एक ईंट ले जाएगा और वहां पूरा साफ हो जाएगा। कोई स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है। हर छोटी छोटी चीज के लिए कोई स्वामी लगता है। कार खड़ी है, कोई स्वामी नहीं है, आके लोग उसके अलग अलग कल पुर्जे निकाल के ले जाएंगे, पार्ट्स बेच देंगे। इस पिंड का भी अभिमानी है। जब इसमें अभिमानी नहीं रहता तो देखिए ये पूरा शरीर बिखर जाता है, अग्नि वायु सब अपना अपना ले लेते हैं। तो अब इतना बड़ा यदि यह जगत है, इसका कोई अभिमानी न मानना ये युक्ति युक्त नहीं है, इलॉजिकल है। गीता में भगवान कहते हैं कि यदि मैं कुछ काम न करूं, मैं इसका संचालन न करूं, तो ये सब बिखर जाएगा। संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमाम प्रजा, इमा प्रजा, तो मैं उसका दोषी हूंगा। तो महेश्वर कहने का अर्थ क्या है कि पूरा ब्रह्मांड ही जिसका शरीर है, अवयव है। अपने यहां पे देखिए गांव का भी एक अभिमानी बताया, ग्रामाभिमानी, ग्राम देवताभ्यो नमः बोलते कि नहीं। नगर का अभिमानी,
जब हनुमान जी लंका में गए तो लंका की अभिमानिनी कौन थी? लंकिनी। वो उसकी स्वामी है। गेट पर ही हनुमान जी का उसने स्वागत किया है शठ शब्द के जा नहीं, हाँ क्या सठ मोरा, मेरे तो प्रभाव को जानते नहीं, मरम सठ मोरा। लंकिनी है वो, लंकाधिपति हाँ के द्वारा अपॉइंटेड है, और उसके लिए पूरा वो लंका क्या है, बोले ये मेरा है, इसका रक्षण करना मेरा कर्तव्य है। तो ये अभिमानी होना चाहिए इस ब्रह्मांड का कोई ना कोई। वही कौन है? ईश्वर। तो हम बोल सकते हैं समष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराभिमानी चैतन्य ईश्वर है, ऐसी परिभाषा हो सकती है। जो समस्त स्थूल सूक्ष्म सब के साथ जिसका तादात्म्य है, सबके ऊपर जिसका नियंत्रण है, वो है ईश्वर। तो ईश्वर वेदांत में जो ईश्वर का ये रूप है, ये माइक रूप है। माया के उपाधि से चेतन ईश्वर बन जाता है और ईश्वर ये है। इसलिए बार बार आप देखिए गीता में, उपनिषद में बार बार आता है ईशावास्यमिदं सर्वम। पूरे जगत को आप ईश दृष्टि से देखिए। जगत ईषधि युक्त सेवनम ना, उपदेश सार में आता है। पूरे जगत में ईश बुद्धि रखिए। अष्टमूर्ति वृद्देव पूजनम, पूरे जगत में 8 मूर्तियां हैं। भगवान की मूर्ति केवल मंदिर में नहीं है, अग्नि वायु जल इत्यादि भगवान की मूर्ति है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी एक। तो इति श्रुति अनुसारेण न्यायो निर्णय ईश्वर है। इसलिए श्रुति के अनुसार और न्याय मतलब युक्ति के द्वारा यह सिद्ध होता है कि पूरा ब्रह्मांड ही भगवान है। और ऐसा मानने पर तथा सती अविरोध स्यात्, तब किसी के साथ भी विरोध होता नहीं, किसी के साथ भी। क्यों? क्योंकि अब सब कुछ ईश्वरीय है। किसी ने एक एक छोटे रूप को पकड़ लिया और कहा ईश्वर है, आखिर वो उस व्यापक ईश्वर का ही एक अवयव है। अब भाई जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष का तना भी वृक्ष ही है, पत्ती भी वृक्ष ही है, ऐसा अवयव है उसके। तो इसमें विरोध नहीं है। कोई कह रहा है तना पेड़ है और कोई कह रहा है पत्ती पेड़ है, तो इसमें विरोध नहीं है। पत्ता और तना में कोई विरोध नहीं है। हाँ, ये एक बात जरूर है कि उनकी दृष्टि सीमित है। तो जो यहां पर कहा है ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्र पीपल वट, जो कुछ भी है वो सब ईश्वर ही है। इसलिए लिखते हैं तथा सति अविरोधस्यात् स्थावरान्वेषवादिनाम। इसलिए जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, वास्तव में इनमें आपस में कोई विरोध नहीं है। यदि यह दृष्टि रहे तो ध्यान से सुनना, यह दृष्टि रहे कि पूरा जगत ही वो ईश्वर रूप है, विश्व ही विश्वेश्वर है। अब जैसे हाथ और पैर और नाक और कान, इसमें कोई ऐसा विरोध नहीं, आपस में झगड़ नहीं रहे। यदि झगड़ रहे होंगे तो एक साथ रह ही नहीं सकते। ये पूरा मिला के मैं हूं। विरोध कब होता है? जब मैं कहूं कि मैं तो केवल कान ही हूं, मैं केवल हाथ ही हूं, मैं केवल बस अहम भाव मेरा हाथ में ही है, पैर तो नीचे हैं जमीन पे चलते हैं, ये इसमें मेरा अहम भाव नहीं। अब आप देखिए, इसलिए ये व्यापक दृष्टिकोण, वेदांत का कोई विरोध नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कोई वेदांती राम जी की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण की, कोई शिव जी की, कोई हनुमान जी की, कोई शक्ति की, क्योंकि उसको मालूम है ये उस एक व्यापक रूप के प्रतिनिधि है।
उस व्यापक रूप के एक ये समझ लीजिए क्या प्रतिमा है, मूर्ति है, लेकिन उतना ही वो भगवान नहीं है। माया के द्वारा ये पूरा जगत बना है, मतलब विविध रूप है, और उस माया का स्वामी ये परमात्मा है। तो परमात्मा हर कण कण में, हम लोग बोलते ही हैं, तो आप किसी भी रूप में उसको मान सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, यदि हमने एक एक रूप माना तो अभी हमने पीछे जो जितने श्लोक देखे उनमें देखो विरोध हो जाएगा कि नहीं। गणपति को मानने वाला शिव शैव से झगड़ा करेगा, शैव वैष्णव से, वैष्णव शौर्य से, यदि हम उसको सीमित कर दे तो इसलिए यहां पर लिखा कि जो उपनिषद को मानते हैं और युक्ति भी करते हैं, अभी हमने युक्ति बताई कि कोई एक अभिमानी होना चाहिए पूरे इसका, राष्ट्र का अभिमानी, विश्व का अभिमानी, ब्रह्मांड का अभिमानी। वो यदि नहीं होगा तो फिर वो चीजें बिखर जाती हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहां पर जब ये कह दिया कि महेश्वर जो है वो माया का स्वामी है और माया उसकी उपाधि है, ऐसा कहिए, तो अब आगे 125वें श्लोक से अनेक श्लोक इस माया का वर्णन करने में ही विद्यारण्य स्वामी जी ने लिख दिए। और उसका कारण है कि हम लोगों को जैसे भगवान को लेके अनेक भ्रम है, माया को लेके भी अनेक भ्रम है। तो उपनिषद का क्या मत है वो अब सुनिए माया के बारे में। माया चेयम तमो रूपा तापनीये तदीरणात् अनुभूतिं तत्र मानं प्रतिजज्ञे श्रुति स्वयं। कहते हैं एक उपनिषद है, उसका नाम है नृसिंह तापनीय उपनिषद। तापनीय लिखा है, नृसिंह तापनीय। उसमें माया का वर्णन किया है। अच्छा, क्या किया है? तो यहां लिखते हैं माया को तमो रूपा कहा है, तमो रूपा। और ये तमो रूपा माया का अनुभव होता है व्यक्ति को, अनुभूतिम तत्र। तो अनुभव वहां प्रमाण है कि हाँ माया जो है तमो रूपा है। बोले ये कैसे कह रहे हैं आप कि अनुभव उसमें प्रमाण है? माया तमो रूपा है, इस विषय में अनुभूति प्रमाण है। कौन कह रहा है? श्रुति स्वयं प्रतिजज्ञ। श्रुति स्वयं कहती है। मतलब आप देखिए यहां सीधे अनुभव को लेके आए हैं, क्योंकि माया ऐसी कोई दिखने वाली चीज, एक वस्तु तो है नहीं, लेकिन ये माया कैसे काम करती है, कैसे हमको इस जगत में भटका देती है, तो बोले इसका अनुभव सबको है। माया अस्ति प्रमाणम की अस्ति अनुभूति, अनुभव। और ये कौन बोल रहा है? श्रुति बोल रही है। श्रुति ही प्रमाण है। हाँ, जब श्रुति कह रही है कि भाई अनुभव सबको होता है, अनुभव प्रमाण है, तो इसका मतलब माया जो है वो एक तमो रूपा चीज है। अच्छा, कैसे वो काम करती है, कैसे वो आवृत्त करती है? तम का मतलब क्या होता है? अंधेरा। वैसे तो तमस या तमोगुण जैसा बोलते हैं। तमोगुण का एक लक्षण क्या है? आवृत्त करना। तो देखिए अब आगे अनुभव दिखाते हैं कि कैसे इस माया का अनुभव लोगों को होता है। देखिए, जड़म मोहात्मकम तच्चेति अनुभावयति श्रुति आबालगोपम स्पष्टत्वात् आनन्त्यम तस्य साब्रवीत्। कहते हैं श्रुति ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, श्रुति का कथन है।
अनुभव कराती है, दिखाती है कि देखो माया क्या है, तमोरूपा है, और तमोरूपा के दो अनुभव होते हैं, दो ढंग से अनुभव में आती है। क्या? जड़म मोहात्मकम। श्रुति कहती है तदेतत् जड़म मोहात्मकम। माया जो है वो जड़ है और मोहित करने वाली है, ऐसा श्रुति स्पष्ट कहती है। अच्छा बोले, और श्रुति ने कहा कि अनुभव होता है, किसको होता है अनुभव, कहां होता है? तो यहां कहते हैं आबाल गोपम स्पष्टत्वात्। एक बालक है और एक ग्वाला है। बालक और ग्वाला में ये माया स्पष्ट दिखाई देती है। बोले कहां से, क्या है, कैसे दिखाई देती है? तो देखिए, अब एक बालक है, बेचारा छोटा बच्चा है, अब उसको कुछ ज्ञान है क्या अग्नि है, क्या पानी है, क्या गर्म है, क्या, कुछ उसको ज्ञान नहीं है। कहीं भी भागता है, कहीं भी जाता है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ उसकी हानि है, कहाँ लाभ है, कुछ पता नहीं उसको। उसकी बुद्धि आवृत्त है। तो कोई संस्कारहीन बालक है, चलो ऐसा ही मान सकते हैं। तो छोटा बच्चा है, कोई बड़ा बालक है, लेकिन उसके संस्कार ही नहीं है। तमोगुण से आच्छादित है उसकी बुद्धि। तो अब उसके अनुभव को हम लोग देखते हैं, न वो ठीक से विचार कर पाता है, न कुछ काम कर पाता है। लोग बोलते भी है क्या ये एकदम जड़ बुद्धि है, बोल देते हैं ना। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा उदाहरण याद दिया, गाय चराने वाला ग्वाला। अब उसकी भी बुद्धि कैसी दिखती है? उसको क्या लोग गाय मालूम है, घास मालूम है, वो चराता है, वापस लेके आता है। ज्यादा कोई उसने खगोल, भूगोल, साहित्य, संगीत और ये सब चीजें उसको बिल्कुल पता नहीं है। तो इससे क्या स्पष्ट है कि बुद्धि में माया पड़ी हुई है, इसलिए वो विचार नहीं कर पाती, उसकी जो सामर्थ्य है वो प्रकट हो नहीं पाती। तो जड़म मोहात्मकम, ध्यान रखना है, दो चीजें, जड़ता और मोह। अब जड़ता और मोह रूप माया है, तो बोले इसका थोड़ा और स्पष्टीकरण कीजिए। ठीक है, यहां आपने बता दिया कि जिसमें संस्कार नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, संस्कार मतलब कुछ उसका आचार विचार नहीं है, तो उसकी बुद्धि मायाग्रस्त है। लेकिन थोड़ा और इसका विस्तार जरा कीजिए कि कैसे आप कह रहे हैं कि माया जड़ रूपा है और कैसे व्यक्ति को मोहित करती है। तो 127 में विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं मुझको मालूम है कि आप लोग ये प्रश्न करोगे कि ये माया का कार्य जड़ है और मोहात्मक है। उदाहरण तो यहां दिया है, लेकिन इसके ऊपर एक और श्लोक उन्होंने लिखा और हमको समझाया कि हम क्या कहना चाहते हैं। सुनिए, अचिदात्म घटादीनाम यत् स्वरूपम जड़म हि तत् यत्र कुंठी भवेत् बुद्धिहि समोह इति लौकिकाः। बोले देखिए, सबसे पहले बता दें जड़। जड़ का अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं अचिदात्म घटादीनाम। घट पट इतने सब चीजें हैं। किसी ने कहा है वेदांत वालों को घटपट ही आता है, बस यही मालूम है। सारे उदाहरण क्या इन दो में ही सिमटे हुए, घट और पट। घट मतलब घड़ा, पट मतलब वस्त्र, तंतु और पट, तंतु पट का भी कोई उदाहरण आता है। विशेष रूप से न्याय दर्शन वाले लोग ज्यादा इसका उपयोग करते हैं। तो घट पट, टेबल, कुर्सी, जितनी ये सब चीजें हैं, कागज है, दीवार है, कलम है, ये सब अचेतन पदार्थ है। ये सब के सब क्या है? जड़ है। और इन जड़ चीजों का अनुभव हमको होता है कि नहीं? अनुभव का विषय है कि नहीं है? तो बोले हाँ। तो ये माया के द्वारा ही सब बनी हुई चीजें हैं।
तो जड़ता का दर्शन स्पष्ट है। अच्छा, दूसरी बात, यत्र कुंठी भवेद बुद्धि समोह इति लौकिका। बाहर की जो चीजें हैं उसमें तो जड़ता का दर्शन हो रहा है। दूसरी बात, भीतर भीतर किसका अनुभव हो रहा है? तो कहते हैं मोह का। और यहां मोह का क्या लक्षण बताया? बोले जब बुद्धि क्या हो जाती है? कुंठित हो जाती है। कुंठित मतलब समझ नहीं पाती, एकदम व्यक्ति जो है ना कुछ विचार नहीं कर पाता। बोले मैं अब मेरी बुद्धि एकदम सुन्न पड़ गई। जैसे हाथ पैर इत्यादि का जो सुन्न हो जाती है तो उसको कहते हैं ना चीटी आ जाती है या भारी हो जाता है हाथ, तो हमको अनुभव ही नहीं होता कि वो है अपने पास, पैर उठता ही नहीं है। बोले ऐसी बात बुद्धि के साथ हो जाती है, उसकी सारी सामर्थ्य लुप्त हो जाती है। इसको भी उन्होंने कहा मोह। बुद्धिर विकुंठितानाथ समाप्त मम युक्तयः। एक व्यक्ति ने कहा मेरी सारे तर्क इत्यादि समाप्त हो गए, अब मैं ज्यादा सोच नहीं सकता। मेरी बुद्धि क्या हो गई? कुंठित हो गई। उसको वहां उन्होंने कहा, इसलिए कहते हैं ना वैकुंठ मतलब क्या? तो बोले जहां सारी कुंठा खत्म हो गई, आपकी बुद्धि वहां कुंठित नहीं होती। जहां बुद्धि आपकी खिली खिली है, प्रसन्न है, वो है वैकुंठ। तो अच्छा, बुद्धि का इस तरह से ये जो स्थिति है इसको कहते हैं मोह। मोह मतलब गलत ही सोच लेना, कुंठा मतलब कुंठित हो जाना, मतलब ये भी है सोच नहीं पाना, गलत सोचना, अधूरा सोचना, ये सब उसी के प्रकार है। तो ये अपने अंदर माया का जो प्रभाव है वो दिखता है। बाहर क्या है? जड़त्व। तो जड़ता और मोहता ये तमो रूपा इस तरह हो गई। जड़ शब्द का वैसे अर्थ हमने कई बार बताया है कि जिसको ना अपना ज्ञान है ना दूसरे का ज्ञान है। तो दुनिया में सारी जड़ चीजें ऐसी हैं। जब हम भी जड़ रूप हो जाते हैं तो लगभग वैसे ही हो जाते हैं, हमको कुछ ज्ञान नहीं होता। जैसे नींद में पूरी तरह तमो रूपा हम है कि नहीं, खोज भान नहीं हम कहां है क्या है, बिल्कुल जड़वत। तो बोले देखिए माया काम कर रही है। और जागृत अवस्था में हमारी बुद्धि मोहित हो जाती है, सीप में चांदी देख लेती है। पीछे खूब उदाहरण आए शुक्ति का और रजत, रज्जू सीप, रज्जू सर्प, भूत देख लेते हैं कहां पे? पेड़ के ठूट में। ये सब उदाहरण है मोह के। और व्यवहार में हम देखते हैं मोहित हो जाते हैं, गलत चीजों की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। बाद में मालूम पड़ता है अरे वो तो है ही नहीं वहां, मैं तो फंस गया, धोखा खा गया। ये क्या है? ये मोह है। सीता जी ने भी मोह की लीला की है कि नहीं? कभी हिरण जो है वो सोने का हो सकता है क्या? सोना तो जड़ चीज है, हिरण तो एक सजीव प्राणी है। लेकिन अब बताइए, तो लीला करके बता रही है कि आप इस तरह से जो चमकता है ना, कहते हैं जो ग्लिटर करता है वो सोना ही होता है, ऐसा नहीं है। सो ये माया है। अब यहां शुरुआत ही करते हैं, अभी तो बहुत है विस्तार। कहते हैं इस तरह से अनुभव दिखा दिया यहां। तो देखिए, इत्थम लौकिक दृष्टै तत् सर्वैरप्यनुभूयते युक्ति दृष्ट्या त्वनिर्वाच्यम ना सदासीदिति श्रुते है। बोले इत्थम मतलब इस प्रकार से, लौकिक दृष्टि से। देखो अभी यहां पे माया का कोई बहुत टेक्निकल वर्णन नहीं हुआ है, बिल्कुल लौकिक दृष्टि से दिखा दिया कि लोग मोहित हो जाते हैं और लोगों को
समझ में आता नहीं सत्य क्या है असत्य क्या है, जड़ता का अनुभव होता है। तो युक्ति मतलब यहां पे एक अनुभव की दृष्टि से पहले बताया, अब थोड़ा और गंभीर विचार हो रहा है, अब विषय गंभीर होने जा रहा है। किसी ने कहा महाराज जी माया क्या है, मतलब इसका थोड़ा निरूपण कीजिए, वर्णन कीजिए। ये अनुभव की दृष्टि से तो आपने बताया, ये तो उसका कार्य हो गया, इफेक्ट हो गया। माया होने पर व्यक्ति ऐसा होता है ये आपने कहा, लेकिन स्वतः माया क्या है? तो यहां लिख दिया कि युक्ति दृष्टया तो अनिर्वाच्यम, युक्ति की दृष्टि से माया अनिर्वचनीय है। युक्ति मतलब लॉजिक, रीजनिंग, तर्क। तर्क से माया को आप सिद्ध करना चाहे कि इसको कहते हैं माया, बोले आप बहुत बुरी तरह से असफल हो जाएंगे। उसका रूप का निर्धारण हो ही नहीं सकता। उसको शब्द देते हैं अनिर्वाच्यम। हम जिन लोगों ने वेदांत के सुने प्रवचन उनको मालूम होगा कि अनिर्वचनीय का अर्थ क्या है। तो बोले माया को आप क्या कहोगे, सत की असत, सत्य है कि झूठ है? अब असत का मतलब हमने तो बोल दिया झूठ, लेकिन असत का अर्थ होता है अभाव, जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है। तो माया सत है, सत्य है कि बिल्कुल उसका भाव ही नहीं है, असत है? क्या है? तो यहां पर कहते हैं न असदासीदीति इति श्रुते है, नासदासीत। माया कैसी है? न सत है न असत है। अब बताइए, अच्छा दोनों का मिश्रित रूप मान ले, बोले वैसा भी नहीं है। इसलिए वेदांत में एक शब्द बोलते हैं सद असद्भ्याम अनिर्वचनीय, जो न तो सत है न असत है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में आता है नासदासिन्नो सदासीत। ओहो, बोले क्या आप बता रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। माया अनिर्वचनीय मतलब क्या है? बोले कहा ना इसका निर्वचन नहीं हो सकता। अब आप निर्वचन करके बताइए कि माया का निर्वचन नहीं हो सकता। जैसे कहा कि ब्रह्म जो है अचिंत्य है, चिंतन नहीं हो सकता। तो संत लोग उसका चिंतन करा के फिर सिद्ध करते कि देखो चिंतन हो नहीं सकता। तो अब विषय बड़ा गहन गंभीर, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग कि माया मतलब क्या है। देखो कैसे चल रहा है ये। ईश्वर की चर्चा हुई, ईश्वर से धीरे से माया के ऊपर आ गए, क्योंकि ईश्वर मतलब कौन? माया का स्वामी महेश्वर। मायाम तो प्रकृतिम विद्धि मायिनम तो महेश्वर। माया के अंतर्गत ही पूरा जगत है। पूरा जगत भगवान का मायिक रूप है। तो अब प्रश्न यह आया कि थोड़ा माया के बारे में विस्तार से बताइए। तो अब यहाँ पे श्लोक क्रमांक 47 से इसमें मतलब मूल उसमें ऋग्वेद इत्यादि में माया का वर्णन है। तो यहां पर अभी हमने 2-3 श्लोक देखे, आगे भी माया की चर्चा होने वाली है। आज हम यही रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।